ये सबसे पहले आप सब पत्रकार भाइयों का स्वागत है। और आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों का कार्यक्रम जो है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हर जिले में हो रहा है। इस सिलसिले में बक्सर आना हुआ है। जितने भी हम लोगों के पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बूथ स्तर के हों या पंचायत स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के हों या जिला स्तर के हों, सभी लोगों से हम लोगों का संवाद होगा। पार्टी की विचारधारा और संगठन का कैसे विस्तार और मजबूती हो, इस दिशा में सभी लोगों से राय मशवरा जो जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता रहते हैं उनसे हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ अलग अलग, जैसे बक्सर में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, प्रखंड है, तो उसमें जो अलग अलग समस्याएं हैं उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराते हैं कि उनके प्रखंड में, उनके पंचायत में क्या समस्या है। और ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां खुद हम लोग जा करके पंचायत स्तर के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद हो रही है। और मकसद यही है कि आने वाले चुनाव में बूथ को हम कैसे मजबूत करें और लोगों को पंचायत स्तर पर और कैसे हम लोग जोड़ने का काम करें। सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोगों को साथ लेकर के चलना है और एक नया बिहार बनाना है। 20 साल तक आप लोग एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाती है और फसल भी नहीं आती है। अब समय आ गया है कि नए ब्रांड का नया बीज रोपा जाए और नई फसलें आए, ताकि आने वाले नस्लों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। 20 साल बिहार की जनता ने मौका दिया एनडीए सरकार को। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में लगभग 11वां साल जो है उनका एनडीए का केंद्र में चल रहा है। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में कई बातें, कई बार प्रधानमंत्री से जी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अब तक जो है नहीं मिल पाया है। बिहार को आगे 1 नंबर राज्य बनाएंगे। अगर आप नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे अव्वल राज्यों में आता है। तो 20 साल हो गया, 11 साल केंद्र में हो गया, डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब तक जो है बिहार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब तक जो है बिहार में किसान हो, मजदूर हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, किसी के लिए जो है काम नहीं हो पा रहा है और बिहार लगातार जो है पीछे होते जा रहा है। आप देखिएगा डबल इंजन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा पे निकले हैं। 3-4 बार यात्रा का नाम बदल चुका है। अब लास्ट में प्रगति यात्रा पे निकले हैं। मेरा मानना है ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे कर रहा है, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे मुख्यमंत्री को इस यात्रा के लिए। वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? किसी से संवाद करने के लिए, अपने मालिकों से संवाद करने के लिए। और एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं गरीब राज है। हम ही लोगों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार विशेष राज्य की मांग की बात की, विशेष पैकेज की बात की, लेकिन अब तो केंद्र में वो भी भारत सरकार के पार्ट है। अब तक क्यों नहीं जो है वो बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए? अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिला पाएंगे, ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कितने केंद्र मंत्री बिहार के, उन्होंने बिहार के लिए क्या किया अब तक? एक काम कोई बता दे। 2 डिप्टी सीएम है बिहार के बीजेपी के,
दोनों डिप्टी सीएमओ की एक एक उपलब्धि कोई बता दे। लगातार 5वां डिप्टी सीएम है बीजेपी की तरफ से, 5 हो चुके हैं। मौजूदा 17 महीने की जो हम लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने जो कमिटमेंट हम लोगों का था, चाहे नौकरी देने का 5 लाख नौकरी दिया गया, 3 लाख प्रक्रियाधीन हम लोगों ने नौकरी कराया जो बीपीएससी से भी निकल रहा है। पहली बार जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया देश में। आरक्षण की सीमा 75% हम लोगों ने किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने बनाने का काम किया। जो खेला कूदा उसको भी डीएसपी रैंक तक का प्रावधान हम लोगों ने दिया और 73 ऐसे खिलाड़ी थे जो बिहार और देश के लिए जो मेडल लाए थे उनको नौकरी हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश एमओयू जो है वो हम लोगों ने साइन कराने का काम किया। जो नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे जो समान काम समान वेतन को लेकर के लगातार नीतीश जी की सरकार एनडीए के खिलाफ वो मांग करते रहे। हम लोगों का कमिटमेंट था बीच में कि आएंगे तो राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने उन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आप लोग देखिएगा 20 शहरों में हम लोगों ने एसटीपी जो है वो दिया, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम लोगों ने लगाने का काम किया। मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासनकाल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में। ये लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। किस पे कार्रवाई हुई अब तक? मैट्रिक के परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में, और अब तक जो है किसी पे कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कौन है किंगपिन, कौन है, किस अधिकारी पे सरकार ने कार्रवाई की है, या आगे ना हो इसके लिए क्या कदम उठाया? अभी तो 17वां बीपीएससी को लेकर के हंगामा है, कल 71वां होगा, 72वां होगा, फिर छात्र आंदोलन करेंगे, पेपर लीक हो गया। तो अभी तक कोई भी सरकार जो है इस दिशा में पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों को छूट दे रखी है। मुख्यमंत्री जिस यात्रा पे हैं वो अपराध अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, डीजीपी एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे है, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे हैं। देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस, पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदल लेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य किस बात का लगा? मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार के बाद सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी।
हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पे माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते। इस बार समझौता तो होगा हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शाहाबाद का इलाका है, ये घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे।